हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि दिया गया है हमारा कम्युनिटी से। ठीक है, तो कम्युनिटी के अंदर हमारा डिजीज ट्रांसमिशन के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारी बीमारियां फैलती हैं वो क्या क्या सोर्सेज होते हैं उनके फैलने के, और कौन कौन से मोड्स होते हैं हमारे ट्रांसमिशन के, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे इन्फेक्शन के, उनके बारे में बात करेंगे हम। तो भाई इसमें जो हमारा आ जाता है, इन्होंने बताया है डिजीज स्प्रेड मैनी डिफरेंट वे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ रिसीवर इन्फेक्शन ऑफ सस्टेबल ह्यूमन होस्ट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी बीमारियां जो फैलती हैं उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, और रिसीवर भी उसके अलग अलग हो सकते हैं इन्फेक्शन को लेने वाले। और एसेंशियल्स टू नाउ ऑफ द मैनर ऑफ डिजीज ऑफ ट्रांसमिटेड टू बी द एबल प्लान सस्टेबल प्रिवेंटेड ऑफ द कंट्रोल मेजर। ठीक है, तो हमारी जो बीमारी होती हैं उनको रोकथाम करने के लिए, और जो उनकी ट्रांसमिटेड चीज़ें होती हैं जो फैलने की होती हैं, तो उनके एबल प्लान की ज़रूरत होती है। सारे के सारे कंट्रोल मेजर जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है हमारी बीमारी की रोकथाम के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो दे रखा है हमारा ट्रांसमिशन, वो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर इन्होंने दिया है कि भाई ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में आ जाता है मोस्ट केस जो होते हैं वो मैन हिमसेल्फ टू हैज द डिजीज। तो एक इंसान ही होता है जो सबसे बड़ा कारण होता है बीमारी के फैलने का। ठीक है, तो ये केस में कैरियर के रूप में हो, समटाइम सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल्स, और ऐसा भी हो सकता है कुछ टाइम कि भाई जो बीमारी फैलाने का जो कारण है, जैसे कि डॉग इन रेबीज, भी कुत्ता है, एनिमल्स हैं, वो भी रीजन हो सकते हैं बीमारी के इन्फेक्शन के फैलने के। दैट आर डिजीज ट्रांसमिटेड ऑफ द जूनस। तो बाद में जो ये बीमारियां होती है जूनस, यानी कि एनिमल से फैलने वाली जो बीमारियां होती है इसको जूनस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड कौन कौन से होते हैं हमारी बीमारी के फैलने के। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाती है क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो इसमें दो बड़ी हमारी जो कैटेगरी है वो आती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट हमारे इन्फेक्शन है वो कैसे फैलते हैं, इनडायरेक्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें हम देखेंगे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारा क्या जाता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब हम आते हैं, जैसे कि किसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं वो हम डायरेक्ट इनकी जब डिटेल करेंगे उनमें भी समझेंगे। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आता है। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड सॉयल, ठीक है, जो कि हमारी जो गंदी मिट्टी के कांटेक्ट में आने से होता है। और इंक्लेशन ऑफ द स्किन म्यूकोसा, और हमारे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द वेरिटल्स, जो हमारी वर्टिकल्स ट्रांसमिशन होते हैं वो। तो ट्रांसप्लांट का तो पता ही है, जब चीज़ें ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके जरिए भी हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आ जाता है व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, और फोमाइट बॉन्ड ट्रांसमिशंस, और अनक्लीन हैंड एंड फिंगर्स। तो ये हमारे जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं और ये हमारे डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट इसको डिटेल में देखते हैं आगे। जो हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर जो हमारे मेन पॉइंट्स आते हैं, इसमें आ जाता है एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारी ट्रांसमिटेड होती है पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, जैसे कि किसिंग या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है हमारा, और कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाते हैं हमारे, तो इस वजह से वो जो है एक दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से हमारा हो जाता है। और डिजीज जो है वो ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंक्लूड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो इसके अंदर सारी की सारी आ जाती हैं, जो कि मेल और फीमेल के इंटरकोर्स के दौरान जो है बीमारियां हमारी हो सकती हैं, जैसे कि सेप्लिसिस हो सकता है, गाइनोरिया हो सकता है, और लेप्रोसी हो सकता है, स्कैबिसिस हो सकता है, या स्किन स्पेसिस हो सकता है। तो ये हमारी इन्फेक्शन, एलर्जी और हमारी ये सारी की सारी जो बीमारियां होती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से फैलती हैं। तो एक हमारा जो दूसरा जो फेज है इसमें आ जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो बहुत बार हम कर चुके हैं, सिलेबस में बार बार रिपीट होता है ये हमारा टॉपिक। तो जो पर्सन जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसको खांसी है, किसी चीज़ की खांसता है, छींकता है, या फिर वो लाउडली बातें कर रहा है, तो उसके जो छींटे, जो दूसरे पर सलाइवा के जो छींटे होते हैं मिलियन, तो वो जो पड़ते हैं उसमें मिलियन बैक्टीरिया और वायरस होने की वजह से वो क्या होता है, सराउंडिंग जाते हैं, और एयर के अंदर भी वो चीज़ें जो है बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो हमारे घूमते रहते हैं। तो ये हमारा, और किसी के ऊपर जो पड़ते हैं वो भी हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंदर आता है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर जो फिगर 2 में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट किसी के ऊपर गिरते हैं या फिर एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो ये हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के दौरान आते हैं। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। इसमें जो इन्फेक्शन के जो सोर्सेज होते हैं ये हमारे सस्पेक्टेबल्स होते हैं पर्सन टू ऑफ द विसिनिटी, और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारा होता है, मोस्ट कॉमन मोड जो स्प्रेड होता है ये हमारा बीमारी फैलाता है। और बीमारी ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इंक्लूड द कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल, वूपिंग कफ। तो इसमें कौन कौन से आ जाती हैं, कॉमन जो ठंड लग जाती है, काली खांसी हो जाती है, खसरा वगैरह हो जाना, और कफ वगैरह हो जाना, डिप्थीरिया हो जाना, और हमारा सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस जो हो जाता है, यानी कि हमारी जो सेरिब्रल ब्रेन का जो हिस्सा होता है वहाँ पर पाए जाने वाला जो फ्लूइड्स होता है, या फिर वहाँ पर स्वेलिंग हो जाना, या इन्फ्लेमेटरी हो जाना, या मेनिंजाइटिस का जो हिस्सा होता है वहाँ पर सूजन वगैरह हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की देन हो सकती हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट विद सॉइल्स। तो मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आने से कुछ बीमारियां हमारी ऐसी होती है जो एक्वायर्ड होती है हमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण इन्फेक्शन मिट्टी से हो सकता है। एग्जाम्पल टेटनस हो सकता है हमारा, और इन्फेक्टिव हुकवॉर्म्स हो सकते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि इसमें सारे के सारे रिंग वॉर्म्स हमारे हो जाते हैं, हुकवॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये हमारी आ जाती हैं स्ट्रोंजाइलर्स। तो ये हमारी सारी की सारी बीमारियां मिट्टी के कॉन्टैक्ट में गंदी मिट्टी में रहने की वजह से या मिट्टी की गंदगी की वजह से हमें ये सारे के सारे इन्फेक्शन जो हैं ये हो सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर ये हमारे होते हैं। तो भाई नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर। नेक्स्ट में हमारा इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाता है इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा। ठीक है, तो इनोकुलेशन स्किन के अंदर हमारा आ जाता है, ये जो बीमारी होती है, ये जो एजेंट होते हैं ये हमारे होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारी स्किन के म्यूकस के अंदर, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर जब हमारी आती हैं तो रेबीज हो जाता है, डॉग बाइट से अगर कोई कुत्ता वगैरह काट ले, हेपेटाइटिस हो सकता है, बी वायरस हो सकता है। तो ये हमारी कॉन्टामिनेटेड जो होती है नीडल वगैरह से, सिरिंज से। तो इस तरीके से हमारी स्किन के अंदर जब कोई चीज जो डायरेक्ट लगती है तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारा इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इसमें ट्रांसप्लांटेशन, जो हमारा हो जाता है इसके अंदर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसप्लांटेशन में आ जाता है, ये जो बीमारी होती है इसमें जो एजेंट ट्रांसमिट करता है हमारा, जैसे कि मदर टू फीटस, माँ से बच्चे में जो बीमारियां चली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जितने भी वर्टिकल ट्रांसमिट ये हमारे हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, इसमें हमारे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला वायरस, सिम्पेसिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, और ये केस डिजीज ऑफ एजेंट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द मालफॉर्मेशंस, मालफॉर्मेशन यानी कि बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एम्ब्रो ड्यूरिंग टू डेवलपमेंट। अगर मदर के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत है, किसी भी तरीके की बीमारी है, तो वो क्या करेगी, वो बच्चे के अंदर मॉल जो मॉल फॉर्मेशन करेगी, यानी कि जो अंग बनने की जो प्रक्रिया है उसको कम कर देगी, और वो कम होने के बाद बच्चे के जो अंग वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे, यानी कि बर्थ डिफेक्ट हो जाएंगे। बाय बर्थ उसे उसके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे डिफेक्ट हो जाएंगे भ्रूण के अंदर जो कि हमारा डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि जो प्लेसेंटा जो होती है उसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा जो होते हैं मदर से बच्चे में जो डिफेक्ट चले जाते हैं, जो बीमारियां चले जाती है, तो वो हमारा ट्रांसमिशन एक साधन है बीमारी को फैलाने का। ठीक है, तो वही इसमें हमारा आगे देखते हैं, इसमें हम देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट का तो आपको पता चल गया है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हमारा आ जाता है व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन। ठीक है, तो व्हीकल जो हमारे ट्रांसमिशन जो होते हैं, इसमें चीफ व्हीकल ट्रांसमिशन जो हमारा दिया गया है, इसमें वाटर, मिल्क और फूड, ये खाने के जरिए, पानी के जरिए, भोजन के जरिए हमारे जो अंदर जो चीजें जाती हैं। तो व्हीकल इंक्लूड द ब्लड सीरम भी इसमें हो सकता है, प्लाज्मा। तो ये सारे के सारे बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी हमारे जो है इनडायरेक्ट बीमारी फैलाने का काम करते हैं। इसमें जो ग्रुप इंक्लूड होता है उसमें वाटर बॉर्न, मिल्क और फूड ही होते हैं, जो कि ब्लड बॉर्न भी इसके अंदर आ जाता है, जो कि हमारा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उसके जरिए भी इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर जा सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी के ब्लड में HIV पॉजिटिव है और वो ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाए, तो इस तरीके से हमारी जो बीमारी क्या है वो ट्रांसमिट कर गई है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी डिजीज ट्रांसमिटेड है वो वाटर, मिल्क और फूड है, और इंक्लूड किया गया है चीफली इन्फेक्शंस ऑफ द एलिमिनेटरी ट्रैक्ट सच ऑफ द। तो इसमें जो है ये जो सबसे ज्यादा जो मुख्य जो इन्फेक्शन जो इससे होते हैं एलिमिनेटरी कैनाल, यानी कि जो भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वहां पर ये ज्यादा दिक्कत करता है। और इसमें एंट्रिक फीवर, तो इसमें बुखार आ सकता है भाई, इसमें कलरा, हैजा वगैरह, डायरिया, दस्त वगैरह लगना। ठीक है, डेंसेनेटरी, हेपेटाइटिस ए और फूड पॉइजनिंग। तो ये सारी की सारी बीमारियां हमारी हो सकती हैं। हेपेटाइटिस बी वगैरह ये है मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है जो ट्रांसमिट हो सकते हैं थ्रू द ब्लड कॉन्टैक्ट। तो ब्लड के थ्रू ये सारी की सारी बीमारियां जो है ये हमारी ट्रांसमिटेड हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, में देखेंगे वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशंस कैसे होते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं वेक्टर बॉर्न हमारे होते कौन से। वेक्टर बॉर्न हमारे वो होते हैं जो कि किसी भी चीज को मल्टीपल कर देते हैं इन्फेक्शन को, यानी कि एक इंसान को काटा उससे बीमारी ली, और जितने भी इंसानों को वो काटेगा तो उससे भी बीमारी होगी। काटना इन द सेंस कि वो बीमारी ऐसे मल्टीपल फैलती है, हमारी इन्फेक्शन मल्टीपल फैलता है। तो इसमें जो इन्फेक्शन डिजीज जो हमारी एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो हमारी दी गई है, इसमें वेक्टर को डिफाइन किया गया है ऑर्थोपोड के। तो एनी लिविंग कैरियर्स इसके हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट होता है ये इन्फेक्शन हमारा सस्पेक्टेबल्स इंडिविजुअल से लेकर के। तो ट्रांसमिशन वेक्टर जो होते हैं वो हमारे मैकेनिकल और बायोलॉजिकल्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन इसमें होगा, बीमारी के जो एजेंट होता है वो पास होता है थ्रू, और फिर डेवलपमेंट करता है और साइकिलिंग करता है मल्टीप्लेक्शन के साथ, वो वेक्टर बोला जाता है हमारा। यानी कि डेवलप तो होगा ही होगा, और मल्टीप्लेक्शन यानी कि दो गुना तीन गुना होकर के दूसरों में फैलेगा। तो इसमें जैसे वेक्टर हो सकता है फ्लाइंग, जैसे कि मक्खियां हैं, बीमारियां फैलाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर बैठकर। मॉस्किटो मच्छर होते हैं, फैला कॉकरोच होते हैं, ऐसी बीमारियां फैलाती हैं। लाइसिस जुएं जो होती हैं, बग्स, ट्रिक्स, माइट्स, ये हमारे माइट्स चूहे वगैरह होते हैं, साइक्लोप जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारी बीमारी को मल्टीपल करने का काम करते हैं। वेरी बैड वेक्टर ऑफ द माइस चूहे होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, जो नुकीले दांतों वाले जो चीजें होती हैं, तो ये हमारी बीमारी का कारण बनती है। जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया है, काला जार यानी कि काला पीलिया हम जिसको बोलते हैं, डेंगू वगैरह फैलाने में। ठीक है, इनकैपेबिलिटीज यानी कि ब्रेन के अंदर जो सूजन हो जाती है, प्लाग्स वगैरह हो जाना,
ठीक है, ब्लॉकेज वगैरह करने का काम करते हैं। और सेक्ट्रोसोमोसिस या फिर फिश टाइप वॉर्म्स, तो ये जो सारी की सारी बीमारियां होती हैं, ये हमारे ऐसे कीट पतंगे, ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बीमारी को मल्टीपल करने का काम करते हैं। डेवलप तो करते ही करते हैं, उनके साथ मल्टीपल उसको कर देते हैं। तो ये हमारा वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन बोला जाता है। व्हीकल कौन सा होता है? जिसमें फूड, वाटर, हमारे जो ये चीजें हैं ये आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि दूध और वेजिटेबल्स भी होने चाहिए। दूध आ जाता है जिसके अंदर पानी आ जाता है, जिसके अंदर हमारा फूड में सारी चीजें आ जाती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब कुछ आ जाता है फूड के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा व्हीकल बॉर्न ट्रांसमीटर होता है और ये हमारा वेक्टर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो ये हमारा आ जाता है एयरबोर्न ट्रांसमिट। तो जैसे कि इसका नाम है, ये ट्रांसमिशन जो होता है ये एयर के द्वारा ही पैदा होता है। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है हमारा ड्रॉपलेट न्यूक्ली, जो इन्फेक्टेड है वो चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ड्रॉपलेट न्यूक्लियो में क्या हो जाता है, तो ये स्मॉल हमारा इन्फेक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं एयर के अंदर। यानी कि कोई खांसता है, छींकता है, तो वो जो पानी के जो छींटे हैं और जो बैक्टीरिया वायरस है वो एयर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और एयर के अंदर जब हम सांस लेते हैं, जो स्वस्थ पर्सन सांस ले रहा है तो सांस के जरिए उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से ही हमारे फ्लोट करते हैं एयर के अंदर और जनरेट होते हैं ड्यूरिंग कफिंग, खांसने के जरिए और छींकने के जरिए। तो ये जो बीमारी होती है स्प्रेड होती है हमारे ड्रॉपलेट न्यूक्ली से इंक्लूड होते हैं। इसमें इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल यानी कि खसरा है। ठीक है, और सेवरल अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है ये हमारे होते हैं इसकी वजह से ही। सम एपिडेमियोलॉजिस्ट रिगार्ड दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन एज अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और कुछ जो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने बोला है कि ये जो मोड होता है ट्रांसमिशन, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आता है, डायरेक्ट फैलते हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड डस्ट, तो हमारी जो धूल मिट्टी होती है जो कि इन्फेक्टेड होती है, सम ऑफ द लार्ज ड्रॉपलेट एंड द एक्सपेंड ड्यूरिंग ऑफ द कफिंग सीजनिंग स्टील डाउन ऑफ द फ्लोर एंड क्लॉथ लाइनिंग एंड बिकम पार्ट ऑफ द डस्ट। तो अगर किसी के कपड़े हैं, किसी का हैंकी है, या किसी की स्वेटर आपने डाली है, या किसी का कोई भी क्लोथ आप यूज कर रहे हैं उस पर आप खांसते हैं, छींके हैं, तो इस तरीके से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो हमारा इस तरीके से इनडायरेक्ट भी फैल सकता है ड्यूरिंग स्वीपिंग से डस्टिंग एंड में बैड मेकिंग। तो इसमें सारी की सारी जो चीजें करते टाइम जो हमारी बैड के ऊपर, मतलब ये इन्फेक्शन जो होता है इसी तरीके से हमारा इनडायरेक्ट फैलता है, रिलीज करता है अगेन टू ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें जो इनहेल करता है जैसे कि प्रोटेनस से डेंजर डिजीज ऑफ द ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड डस्ट इंक्लूड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, स्टेप्टो एंड द स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन। तो ये सारे के सारे हमारे बैक्टीरिया के नाम है भाई। ठीक है, तो निमोनिया है, सेप्टोकोकाई है या सेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, ये सारे के सारे हमारे इन्फेक्शन हैं बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाले। तो ये क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एक तरीके का। ड्रॉपलेट होते हुए भी ये एयर में जो भी इन्फेक्शन चला जाता है और एयर के जरिए एक दूसरे को फैलता है, तो एयर के जरिए ही कपड़ों पे, लाइनिंग पे या सब जगह पे जाता है, तो वहां से इनडायरेक्ट लग जाता है और सामने आमने सामने जब कोई बैठा होता है तो उसमें वो डायरेक्ट हो जाता है। तो इसमें दोनों ही फेज होते हैं हमारे। इसी तरीके से ये इन्फेक्शन जो है ये ग्रो करता है, डेवलप करता है और मल्टीप्लेक्शन भी करता है आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। हमारा हो जाता है फोमाइट बॉन्ड ट्रांसमिशन। तो फोमाइट बॉन्ड ट्रांसमिशन जो हमारा होता है ये आर्टिकल्स की वजह से फैलता है। तो इसमें क्या करता है, आर्टिकल दैट कन्वे इन्फेक्शंस अदर। तो हमारा जो आर्टिकल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं वो इन्फेक्शंस को कन्वे करते हैं आगे, बिकॉज क्योंकि दे हैव बीन कंटामिनेटेड बाय द पैथोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म। क्योंकि वो क्या है, वो इन्फेक्टेड है पैथोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म से। बीमारी फैल रोगजनक जो हमारी चीजें होती हैं उनसे। एग्जाम्पल इंक्लूड द हैंड कर्चीफ, आप हैंकी यूज करते हैं, जुकाम में आप हैंकी यूज करते हो, अगर आप वो कहीं भी रख देते हैं तो वहां पर जो भी इंसान टच करेगा वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ड्रिंकिंग ग्लास, आप जिस ग्लास से पानी पीते हैं उससे दूसरा बीमार हो सकता है, तो आप अपना ग्लास जो है उससे अगर यूज करोगे तो वो भी ट्रांसमिशन होता है, बीमारी फैलाने का कारण होता है। डोर हैंडल, ठीक है, दरवाजे को सब का जो हैंडल होता है उसे सब पकड़ते हैं, इन्फेक्टेड हाथों से पकड़ते हैं। टावल अगर किसी का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का क्लॉथ किसी का इस्तेमाल करते हैं, टॉयज जो होता है किसी बेबी का, वो किसी दूसरे के हाथ या इन्फेक्टेड पर्सन के हाथों से नहीं लगने चाहिए। तो ये सारी की सारी जो है फोमाइट बॉन्ड ट्रांसमिशन होते हैं, सारी की सारी जो बीमारियां होती है इस तरीके से फैलते हैं। फोमाइट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। तो ये जो फोमाइट्स होते हैं यही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे इनडायरेक्ट इन्फेक्शन से फैलने से। ठीक है, तो ये हमारा फोमाइट बॉन्ड ट्रांसमिशन टाइप थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा रीजन बनता है जो बिल्कुल ही इजी है और सभी को पता है, अनक्लीन हैंड एंड फिंगर्स। ठीक है, तो बिना धुले हुए हाथ और गंदी जो उंगलियां होती हैं या फिर हमारे नेल्स के अंदर जो गंदगी होती है वो भी इन्फेक्शन के फैलने का रीजन बनती है। तो हैंड मोस्ट कॉमन मीडियम इन द पैथोजेनेसिस एजेंट ट्रांसफर फूड फ्रॉम द स्किन, नोज, बाउल। तो हमारी सारी की सारी स्किन के अंदर, हमारी नाक के अंदर हम हाथ लगाते हैं, सांस के जरिए जाता है, बाउल यानी कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जाता है। तो हमारे जो गंदे हाथ हैं उनका इन्फेक्शन बहुत अंदर तक जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन है टेक प्लेस से बोथ डायरेक्टली हैंड टू माउथ। ठीक है, तो डायरेक्टली गया हाथ से मुंह तक गया है। ठीक है, एंड इनडायरेक्टली। एग्जांपल इंक्लूड ऑफ द स्टेप्टोकोकस एंड द स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन। तो ये बैक्टीरिया के जरिए जाता है तो इनडायरेक्ट हो जाता है, और हैंड टू माउथ में सीधे जाता है तो डायरेक्ट हो जाता है। इससे प्रॉब्लम कौन कौन सी क्रिएट होती है हमारी, टाइफाइड फीवर इससे हो सकता है। डिसैनिटरी, डिसैनिटरी में सारा का सारा जो हमारा हो जाता है जैसे कि डायरिया, कब्ज। ठीक है, हेपेटाइटिस ए। और इंटेस्टाइनल से जो पैरासाइटिस हमारी हो जाती है, इंटेस्टाइन्स के अंदर होने वाले जो परजीवी होते हैं, यानी कि हमारी आंत के अंदर जो जीव होते हैं, कीड़े हो जाना, वो सारी की सारी अनक्लीन हैंड्स की वजह से, अनक्लीन फिंगर जो होती है
उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। तो लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, तो किस चीज की कमी है? पर्सनल हाइजीन की कमी है, यानी कि आप अपने हाथ, उंगलियों और सभी चीजों को गंदा रखते हैं। हाइजीनिक यानी कि स्वच्छता की कमी है, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन तो ये हमारी होती है। कपल्ड और पुअर जो हमारा सेंसेशन होता है, फेवर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारा पुअर सेंसेशन जो होता है, यानी कि सेंसेशन जो है वो हमें हाइजीनिक रखना चाहिए। अगर इसमें पुअर होता है, कमजोर होता है, या कम हम हाइजीनिक चीजों पर ध्यान देते हैं, तो ये क्या करता है? ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन हमारा चला जाता है। तो भाई ये जो है हमारा अनक्लीन हैंड एंड फिंगर, तो ये तो बिल्कुल ही इजी टॉपिक है हमारा। तो वैसे भी पहले ये हो चुका है, तो समझने में आपको देर भी नहीं लगेगी इसमें। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।